वेलकम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लासेस की इंटीग्रल कैलकुलस की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अब तक 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज 6 चैप्टर है, चैप्टर 6 लेंथ ऑफ कर्व्स। इसे रेक्टिफिकेशन भी कहा जाता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है मापना। तो इस टॉपिक के अंदर आपको कर्व्स दिए जाएंगे, वही कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। आपको उनकी लेंथ को मेजर करना होगा, नापना होगा। तो चलिए देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक कर्व है, कोई भी कैसा भी। इस पे पॉइंट P इमेजिन कीजिए, इसके कोऑर्डिनेट हैं x y। इसका कोई नेबरिंग पॉइंट Q इमेजिन कीजिए। Q बहुत पास होगा P के, ताकि आपको फिगर दिख जाए, इसलिए मैं आपको बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूं। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप पिक्चर को जूम करके देख रहे हैं। ये जो Q पॉइंट यहां लिया गया है, वास्तव में इसके बहुत ही करीब होगा, इतना करीब कि आप ओपन आई से देख भी नहीं पाएंगे। तो Q पॉइंट चूंकि नेबरिंग पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं अज्यूम कर लेता हूं x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y है। और जो छोटी सी लेंथ है ये PQ, इसे डेल्टा S इमेजिन कर लेता हूं। जो कर्व की लेंथ होगी P पॉइंट से Q तक की, आर्क PQ, आर्क कहते हैं इसे चाप, आर्क PQ, ये हमने डेल्टा S इमेजिन कर ली। तो अब अगर मैं P पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, Q पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो ये डिस्टेंस डेल्टा x, ये डिस्टेंस डेल्टा y। क्यों भैया, पॉइंट x y तो ये था, ये क्या पॉइंट है, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा s मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। इसे कर्व लीनियर ट्रायंगल भी कहा जा सकता है। और ये बात सबको पता है कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कोई भी कर्व हो, वह एज ए स्ट्रेट लाइन ही बिहेव करता है। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि डेल्टा s, डेल्टा x, डेल्टा y राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम डेल्टा x स्क्वायर क्या होगा, डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर। बोथ साइड डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, क्या बन जाता है, 1 प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का होल स्क्वायर। अब वही लिमिट डेल्टा x गोज टू 0 अप्लाई किया, क्योंकि P और Q बिल्कुल नेबरिंग पॉइंट है। तो ये क्या बन जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ds बाय dx का स्क्वायर, ये dy बाय dx का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया तो ds आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर dx। तो अब अगर आपको कर्व की आकलन निकालनी है किसी पॉइंट A से किसी दूसरे पॉइंट B तक, सपोज पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास अवेलेबल हैं x1 y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। हमें पूरी लेंथ मेजर करनी है, नापनी है ये लेंथ कितनी है। तो हम करते क्या है, छोटी छोटी लेंथ में डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा S टाइप की लेंथ में। तो पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, इस टाइप की जितनी भी लेंथ बनी है डेल्टा S टाइप की, उन सबका सम क्या होगा, इंटीग्रल सम ऑफ डेल्टा S टाइप की क्वांटिटी का सम इंटीग्रल ds नहीं बन जाएगा। ये मैंने पहले चैप्टर के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल की पहले क्लास के अंदर ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, fx डेल्टा x टाइप की टर्म का सम ही होता है। x इक्वल a से x इक्वल b तक जितनी टर्म्स लाई करती हैं, उनका सम ही इंटीग्रल a टू b fx dx होता है। तो डेल्टा S टाइप की जितनी टर्म्स बनी है यहां से वहां तक, उन सबका सम क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो पूरी लेंथ आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ ds का इंटीग्रेशन, दैट मींस इसका इंटीग्रेशन। तो आकलन 10 हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ रूट 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर dx। x की लिमिट्स कहां से कहां तक सम करेंगे आप, इस टाइप की क्वांटिटीज का, x1 से x2 तक, x1 से x2 तक।
तो अब आपके पास जो भी कर्व है, अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में है, एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो आप उस कर्व की इक्वेशन से y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट करें उसे x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ x आएगा, उसे यहां डाल देंगे, x का फंक्शन होगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी, तो a से b तक जो आर्क लेंथ आती है कर्व की, वो आर्क लेंथ हमें मिल जाएगी। अच्छा, अगर यहां पर मैं डेल्टा x से डिवाइड ना करके डेल्टा y से डिवाइड करूं तो आर्क लेंथ ये बन जाएगी, इंटीग्रेशन 1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर dy, y के लिमिट्स y1 टू y2। अब हम कर्व की इक्वेशन से x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, dx बाई dy इन टर्म्स ऑफ y कंप्यूट करके यहां डाल देंगे, y का फंक्शन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके लिमिट डाल देंगे। ये अप्लाई करना है या ये अप्लाई करना है, ये सिलेक्शन हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किया करते हैं। कुछ इंटीग्रेशंस ऐसे होते हैं जिसमें dy बाई dx का होल स्क्वायर 1 प्लस रूट के अंदर सॉल्व करना आसान रहता है, और कुछ में बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में फिर हम dy बाई dx की जगह dx बाई dy का स्क्वायर इंटीग्रेट किया करते हैं। अच्छा, अब अगर कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, दैट मींस x इन टर्म्स ऑफ t दिया जाए, y भी इन टर्म्स ऑफ t दिया जाए, तो मैं यहां पे डेल्टा t के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, और अब आर्क लेंथ बन जाएगी t1 टू t2 रूट dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर dt, तब ये बन जाएगा आपका इसका फॉर्मूला। अगर कर्व पोलर फॉर्म में है, मतलब r थीटा की फॉर्म में दिया गया है, तो आर्क लेंथ बन जाएगी θ1 टू θ2 रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ dr बाई डी थीटा डी थीटा। इस केस में हम कर्व की इक्वेशन से r को निकाल के और dr बाई डी थीटा को निकाल के यहां डाल देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स कहां से कहां तक, जहां से जहां तक की आर्क लेंथ हमें मेजर करनी होगी। अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। सपोज प्रॉब्लम दी गई है आपको, कर्व गिवन है y इक्वल log sec x, इस कर्व की आर्क लेंथ निकालनी है x इक्वल 0 टू x इक्वल पाई बाई 3। अगर x की लिमिट गिवन है फिर तो कर्व को ट्रेस भी नहीं करना, सीधे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या करना है, इस कर्व की आर्क लेंथ निकालनी है x इक्वल 0 से x इक्वल पाई बाई 3 तक, तो सीधे here dy बाई dx निकालिए, log sec x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन sec x का फिर से करेंगे sec x tan x, sec x कैंसिल tan x, hence required arc length s क्या बन जाएगी, रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर dx। लिमिट्स गिवन है 0 टू पाई बाई 3, x इक्वल 0 से x इक्वल पाई बाई 3 तक जो कर्व की आर्क लेंथ लाई करती है वो आर्क लेंथ हमें निकालनी है। तो आर्क लेंथ क्या आ गई भाई, 0 टू पाई बाई 3 रूट 1 प्लस dy बाई dx कंप्यूट कर लिया था, tan x इसका स्क्वायर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस
10x लिमिट 0 टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 अप्लाई किया, log sec पाई बाई 3 2, 10 पाई बाई 3 1060 रूट 3 माइनस 0 अप्लाई किया, sec 0 1 tan 0 0 log 1 0, so it becomes log 2 plus रूट 3, नॉट कीजिए। चलिए अब अगली प्रॉब्लम है, इसमें कर्व गिवन है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसकी आर्क लेंथ निकालनी है ओरिजिन से पॉइंट ए तक, ठीक है। पॉइंट गिवन है, कर्व को ट्रेस नहीं करना, ट्रेस करना चाहोगी तो इस कर्व की शेप ये आया करती है। हमें वो आर्क लेंथ बतानी है जो ओरिजिन से पॉइंट ए तक लाई करती है। ये कर्व की लंबाई कितनी है ओरिजिन से ए पॉइंट तक की। तो सिंपल, पहले यहां पे y कंप्यूट किया, y क्या आएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन a टू द पावर 1/2। इसे डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx क्या आ गया 3/2 रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ a है, x अपॉन a लिख दिया। Hence required arc length S क्या बन जाएगी रूट ऑफ 1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ dy बाई dx। dx लिमिट्स कहां से कहां तक, x की लिमिट 0 से a तक, 0 टू a, तो ऐसा आ गया 0 टू a रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx क्या है, ये इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x अपॉन 4a dx। 4a बाहर आ जाएगा 2 रूट a 0 टू a, ये क्या बन गया 4a प्लस 9x की पावर 1/2। लीनियर टर्म है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, भैया ये 9 है वो a है 1/2 रूट a, 4a प्लस 9x टू द पावर 3/2 अपॉन 2/3 अपॉन 3/2 2/3 हो जाएगा। फिर जो x का कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा 1/9, लिमिट्स 0 टू a, 2 कैंसिल 1/27 रूट a, लिमिट अप्लाई की, ये अप्लाई किया 4a प्लस 9a 13a की पावर 3/2 13 रूट 13 a टू द पावर 3/2 माइनस 0 पुट किया x 0 4 की पावर 3/2 8 a टू द पावर 3/2, a टू द पावर 3/2 कॉमन, रूट a कैंसिल, तो यह आ जाता है 1/27 13 रूट 13 माइनस 8 a, that's it। वही वीडियो को पॉज करते हुए आप इसे भी नोट कीजिए, फिर अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम है, इसमें कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax कट ऑफ बाय लेटस रेक्टम। पैराबोला ये हुआ करता है y स्क्वायर इक्वल 4ax। अब इसका लेटस रेक्टम, नाभि जो उसकी होती है फोकस, वो होता है a0 पॉइंट पर। वो कोण जीवा कोण जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास होती है, उसे हम लेटस रेक्टम कहा करते हैं पैराबोला के लिए। तो a0 पॉइंट पर ये लाइन यहां ले लेंगे पॉइंट a0 जी, जो लाइन जाएगी इसे लेटस रेक्टम कहा जाएगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a रहता है, अगर आप x को a पुट करें 4a स्क्वायर, y आएगा प्लस माइनस 2a, 2a ऊपर और माइनस 2a नीचे। तो हमें ये लेंथ निकालनी है जो पैराबोला से इसका लेटस रेक्टम काट के अलग कर देता है।
तो हम देख सकते हैं जितनी लेंथ ऊपर है उतनी ही लेंथ नीचे है, तो हम अपर हाफ की लेंथ निकालेंगे। x के लिए 0 से a तक, y के लिए 0 से 2a तक, और निकाल के ट्वाइस कर देंगे, टोटल लेंथ हमें मिल जाएगी। इस पैराबोला के लिए अगर आप dy बाई dx निकालने जाओगे तो इसका इंटीग्रल बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप dx बाई dy का इस्तेमाल करें। Here dx बाई dy, इसे डिफरेंशिएट करें 2y, y के रिस्पेक्ट में किया, dx बाई dy 4a अपॉन में आएगा तो y अपॉन 2a, hence required length s क्या बन जाएगी, x y की लिमिट 0 से 2a तक, मैं y की लिमिट यूज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ dx बाई dy, और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि तो अपर हाफ की आई, जितनी लेंथ ऊपर है उतनी ही लेंथ नीचे भी है, हमें टोटल लेंथ चाहिए थी ना इसमें, 2 टाइम 0 to 2a रूट 1 प्लस dx बाई dy का स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर dy, 4a स्क्वायर एलसीएम, रूट से बाहर 2a आएगा, 2 कैंसिल, 1 अपॉन a, 0 to 2a, रूट ऑफ 4a स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, तो 1 अपॉन a बाहर, इसका फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन 2y टाइम रूट y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टाइम 4a स्क्वायर log y प्लस रूट y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, लिमिट 0 से 2a, अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 1 अपॉन a 1 बाई 2, y की वैल्यू 2a, 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर 2a प्लस 2a स्क्वायर log y 2a प्लस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर 2 रूट 2a माइनस 0 पुट करेंगे आप लिमिट में, y 0 0 हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर लॉग ये 0y 0 रूट 4a स्क्वायर दैट इज लॉग 2a बचा, 2a स्क्वायर एक तो कैंसिल, फिर भी 2a स्क्वायर सबसे कॉमन, a कैंसिल हो गया, 2a यहां बचता है रूट 2 प्लस लॉग 2a प्लस 2 रूट 2a, log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है 2a कॉमन कैंसिल, ये आ गया 2a रूट 2 प्लस लॉग 1 प्लस रूट 2, दैट्स इट। वीडियो को पॉज करते हो आपसे नोट कीजिए, फिर एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम करते हैं इसके ऊपर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें कर्व गिवन है y इक्वल log ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1, ठीक है, x इक्वल 1 से x इक्वल 2 तक जो कर्व की आप लेंथ लाई करती है वो लेंथ हमें कंप्यूट करनी है, तो इसे आप पहले ऐसे लिख लें, y इक्वल log e टू द पावर x माइनस 1 log m अपॉन n से log m माइनस log n में लिख लीजिए आप इसे। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए क्योंकि dy बाई dx हमें चाहिएगा, आर्क लेंथ निकालते हुए इसका डिफरेंशिएट 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1, इसका फिर से डिफरेंशिएट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1, इसका फिर से डिफरेंशिएट e टू द पावर x, e टू द पावर x ऊपर से कॉमन, नीचे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर 2x माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x प्लस 1,
तो 2 बच जाएगा बस, e टू द पावर x कैंसिल, 2 e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1। हेंस आर्क लेंथ जो हमें निकालनी है s, वो क्या बन जाएगी, x की लिमिट 1 से 2 तक दी गई है इस बार, रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर dx, 1 to 2 रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 e टू द पावर 2x, नीचे e टू द पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। एलसीएम ले लिया इसका हमने, 1 to 2 जी, रूट ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर ओपन कीजिए, e टू द पावर 4x माइनस 2 e टू द पावर 2x प्लस 1 प्लस 4 e टू द पावर 2x, नीचे होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा e टू द पावर 2x माइनस 1। अब ऊपर ध्यान दीजिएगा, माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 e टू द पावर 2x बचेगा, e टू द पावर 4x प्लस 2 e टू द पावर 2x प्लस 1, ये होल स्क्वायर बन जाता है e टू द पावर 2x प्लस 1 का, नीचे e टू द पावर 2x माइनस 1। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं, e टू द पावर x से ऊपर जो डिवाइड कर देते हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, नीचे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा, मैं यहां पे इसे t डालूंगा तो इसका डिफरेंशिएट देखो, अगर आप e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x को t डालेंगे तो इसका डिफरेंशिएट e टू द पावर x, इसका प्लस माइनस में आएगा प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, x का dx इक्वल dt, तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx क्या बन गया, dt। 1 अपॉन t का log t आ जाएगा, t वापस डाल देते हैं, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, लिमिट्स 1 to 2, लिमिट्स अप्लाई की, log e स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस 2 माइनस log e माइनस e इनवर्स, log a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, log a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b प्लस b, e प्लस e इनवर्स इनटू e माइनस e इनवर्स, log m माइनस log n होगा वो अपॉन में आ जाएगा e माइनस e इनवर्स, ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल होगा सॉरी, log e प्लस e इनवर्स दैट इज log e प्लस 1 अपॉन e, दैट्स इट। चलिए अगर आप इसके ऊपर काम करें, एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें, अगर आपके डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनके सॉल्यूशन के ऊपर मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अब अगली क्लास में मिलते हैं, उसमें हम पॉलर कर्व और पैरामेट्रिक कर्व की आर्क लेंथ निकालेंगे। टिल देन गुड बाय।